अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलविज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्गों और मेरे खुश नसीब भाइयों और बहनों, जिनको अल्लाह ने बैतुल्लाह बुलाने का फ़ैसला किया, खाने काबा में हाज़री का मौका दिया और मकाम इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ने की सआदत बख्शने वाले हैं। हतीम के बाहर से तवाफ़ की आप सआदत हासिल करने वाले हैं। ये ही सआदत नहीं बल्कि आपको अल्लाह ने मदीने मुनव्वरा की हाज़री के लिए कबूल किया है, अल्लाह के रसूल के शहर को बुलाया है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बुलाया है, अल्लाह के रसूल के रोज़े पर हाज़री के लिए आपको चुना है। आप मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों, इस नेमत उज़्मा पर आप जितना शुक्र करेंगे कम है। कुरान करीम में फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को न सिर्फ सिक्योरिटी दूंगा, हिफाजत करूँगा, बल्कि उसमें इजाफ़ा भी करूँगा, और नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। असल बात यह है कि ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत का। ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत का। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल कहने के काबिल नहीं है। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल नहीं, वीराना है। आका नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता, पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसको उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके माँ बाप से ज़्यादा और सारे इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो। फारूक आज़म वहाँ बैठे हुए थे, वो कुछ इरशाद सुनते सहाबा तो अपना जायज़ा लेते, और हम सुनते नहीं, पहले सुने तो दूसरे को देखते कि वो कैसा आएगा। हज़रत उमर ने अपना जायज़ा लिया और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरी औलाद से ज़्यादा, मेरे माँ बाप से ज़्यादा, तमाम इंसानों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। आपने फरमाया ला तुमिन अंत या उमर, तुम अब भी मोमिन कामिल नहीं हो सकते हैं उमर। फिर सोचा कि नहीं, जहाँ हुजूर का पसीना बहे वहाँ मैं अपनी जान दे सकता हूँ। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया अलान अंत या उमर, अब तुम मोमिन कामिल हुआ उमर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नजात का ज़रिया है, और ये मोहब्बत ही आपको लाखों रुपये खर्चा करा के ले जा रही है, मक्का ले जा रही है, मदीना ले जा रही है। किसकी मोहब्बत में जा रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जा रहे हैं। हर ईमान वाले के दिल में अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की मोहब्बत, चाहे वो गुनाहगार हो।
आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो? गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पहचाना कैसा जाता हूं कि कोई अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है तो हम मुफ्ती उलमा तो मसला ढूंढते हैं, शरीयत देखते हैं, क्या करना चाहिए वो सोचते हैं। लेकिन गुनाहगार मुसलमान अपनी जान में पे खेलकर उसी को सफी हस्ती से मिटा देता जिसने गुस्ताखी की थी। ऐसे कई वाकयात हो। क्या चीज है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रखा, लेकिन जान दे दिया। वो मोहब्बत रसूल की चिंगारी है जो इसके दिल में गुनाहों की खाक के नीचे छुपी हुई थी, वो जाहिर। कुरान करीम में फरमाया वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाए वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते। तो आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, मदीना तैयबा जा रहे हैं। देखो मक्के के बाद हज के बाद मदीना जाना ये हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन हज्जा वलम यजुरनी फ़क़त जफ़ानी, जो हज करे और मेरी ज़ियारत को ना आए उसने बेवफाई की मेरे। इसलिए हम तो वफादार है, मक्का भी जाएंगे मदीना भी जाएंगे। और फरमाया जब दूर से कोई बंदा या बंदी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब मेरे मज़ार पर आकर, मेरे रोज़े पर आकर, मस्जिद नबवी में आकर मुझ पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह अकबर, मैं कानों से सुनता हूँ अपनी और अपनी ज़बान से जवाब देता हूँ। क्या किस्मत है आपकी कि अल्लाह के रसूल आपके सलाम का जवाब दें। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मदीने के तकलीफ़ों पे सब्र करेगा, मन सवरा अला लावाइल मदीना कुन्तु लहू शफीअन व शहीदन यौमल क़ियामा, मैं क़ियामत के दिन उसका सिफारशी और गवाह बन जाऊँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 24 अहादीस लिखी मदीने के फ़ज़ाइल में। कितनी? 24 अहादीस लिखी। और जनाब बचपन से जब भी आप नात सुनते थे मदीना मदीना, तो दिल में हौक उठती थी, तमन्ना थी कि अल्लाह मदीना पहुंचा दे। आज अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। आपने दुआ करते थे कि दिखा दे या रब मदीना वो कैसी बस्ती है, दिखा दे या रब मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है, जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। वो मदीने को अल्लाह आपको ले जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मदीना कोई मामूली जगह नहीं है, मदीना जो है वो अल्लाह के रसूल का, सरकार मदीना का शहर है। मदीना अल्लाह के रसूल का दारुल हिजरत है। मदीने में अल्लाह के रसूल का रोज़ा मुबारक है। मदीने में 10 साल में आपने पूरी दुनिया में दीन को फैला दिया अंसार और मुहाजिरीन की कुर्बानियों के ज़रिए से। 10 साल में, तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 10 साल में इतना बड़ा इनकलाब आया। अपने अखलाक से, अपनी किरदार से, अपनी कुर्बानियों से। वो मदीना आप जा रहे हों। तो मदीना जाने के लिए जो लोग मदीना पहले जाएंगे, कुछ लोग पहले जा रहे हैं मदीना हज से पहले, कुछ लोग बाद में जा रहे हैं। जो पहले जा रहे हैं जरा हाथ उठाओ। अल्लाहु अकबर, ज्यादा तो मदीना ही है, तो बहुत मदीने जा रहे। तो मदीने के बारे में सुन लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ एयरपोर्ट पर मदीना जाने वालों को इहराम नहीं पहनना है। अपने कपड़ों में यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट आपकी मुंबई से कहाँ होगी,
मदीना तैयबा, यही कपड़ों में जाएंगे मर्दो ख़वातीन। और मदीना एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आप 8 दिन वहाँ मदीने में क़ियाम करेंगे, 40 नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। हर नमाज के बाद मर्द हजरात सलाम पेश करेंगे। औरतों को जो उनके मोबाइल पर फजर के बाद, जोहर के बाद और इशा के बाद वक्त दिया जाता है, ख़वातीन उस वक़्त सलाम पढ़ेंगी। 8 दिन के बाद आपको मदीने से मक्का ले जाया जाएगा। तो मदीने के बाहर आखिरी मस्जिद है, आते वक़्त पहले मिलती है, जाते वक़्त आखिर में है। उसका नाम मस्जिद जुल्हुलैफा है, ये देख लो। मदीना जाने के बाद 8 दिन वहाँ क़ियाम करके जब मक्का जाएंगे तो ये मस्जिद में रुक जाना, सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं। और यहाँ पर गुसल खाने हैं, वज़ू खाने हैं, मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग। गुसल करके अगर कमरे पर से कर आए तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, मदीने में से करके आए तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। अपने अच्छे कपड़े जो पहने हुए हैं वो मर्द हजरा उतार कर एहराम की 2 चादरें, जैसे कल से बताया जा रहा है उस तरीक़े से 2 चादरें आप पहन लें। 2 रकात वाजिबुल एहराम पढ़े। उसके बाद नियत करें मदीने से मक्का जाते हुए पहला उम्रा ये हज तमत्तो का हिस्सा है। नियत करेंगे अल्लाह मैं हज तमत्तो का उम्रा कर रहा हूँ, तो इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। और लब्बैक पढ़ते हुए जाएंगे मक्का मुकर्रमा। कहाँ जाएंगे? मक्का मुकर्रमा लब्बैक पढ़ते हुए जाएंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक के हजर अस्वद के सामने न पहुंच जाएं, उसके बाद रोक देंगे। तो बड़े खुशकिस्मत है आप पहले मदीना जा रहे हैं। अच्छा, उलमाए किराम और मुहद्दिसीन के कब्रों को अल्लाह नूर से भर दे। बाज़ उलमा ने लिखा कि पहले जाना अफजल है, और बाज़ उलमा ने लिखा नहीं, मदीने में हज के बाद जाना अफजल है। तो जो लोग कहते हैं पहले जाना अफजल है, उनकी ये कुरान की आयत दलील है जो मैंने शुरू में पढ़ी। वलविज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब सहाबा किराम से कोई गलती हो जाती, कोई गुनाह हो जाता, कोई खता होती, तो दौड़े दौड़े हुजूर के पास जाते गुनाह की हालत में, और हुजूर के पास जाकर अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह माफ कर दे। हुजूर के सामने अल्लाह से माफी मांगते। तो हुजूर भी क्या करते? वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह के रसूल भी उनकी सिफारिश करते, उनके लिए दुआए मगफिरत करते। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते हैं। तो मालूम होते कोई सहाबा गलती होते कहाँ जाते थे? हम भी गुनाहगार है, सियाकार है, तो सीधा कहाँ जा रहे हम? मदीना जा रहे हैं। समझो, बहुत अच्छी दलील है कुरान की। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हज के बाद जाना चाहिए, उनकी दलील भी बहुत प्यारी है। वो बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल की ज़ात बड़ी नाजुक है, उनका दिल बड़ा नाजुक है। जब उम्मती गुनाह करता है तो अल्लाह के रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचती। ये गुनाहगार गंदे संदे जाकर कहाँ तकलीफ पहुंचा रहे? अरे हज करो तो तुम पाक साफ हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे माँ की पेट से आज ही मासूम पैदा हुए। मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत उम्मु, जो हज करे और इस शान से हज करे
कि उसमें कोई बेहयाई का काम ना करे, कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे, सुन्नत के मुताबिक हज करे, तो ऐसा लौटता है जैसे शिकमे मादर से आज ही मारज़ वजूद में आया है, यानी आज ही पैदा हुआ। मासूम मासूम बनकर जाओ मदीना, हुजूर की दिल को तकलीफ मत दो। शायर ने कहा, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नहीं काम हमको जिगर और किसी से, नहीं काम हमको जिगर और किसी से, काफ़ी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना, काफ़ी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। तो ये लोग कहते हैं हज के बाद जाओ, दोनों सही है, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है क्या? दुनिया में आए थे तो दुनिया में आना इख्तियार में आएगा, जाना इख्तियार में है। अगर आना इख्तियार में होता हमारे तो हम हुजूर के ज़माने में आते थे, काई को 14वीं सदी में आते थे। तो जाना इख्तियार में रहे तो कोई जाने को तैयार नहीं होता था। मतलब अभी मेरे पोतरे की शादी करने की और ये करने का और वो करने का, मरने का नाम नहीं लेते। तो ना आना इख्तियार में है ना जाना इख्तियार में है, तो दरमियान का वक्फा अपने इख्तियार से क्यों गुजार रहे, वो भी उनकी मर्जी से गुजार दो। आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। किसकी खुशी से आए थे? तो उनकी मर्जी से जिंदगी गुजार दूं। तो दोनों खुशकिस्मत है, पहले जाने वाले मदीना भी खुशकिस्मत है और बाद में जाने वाले भी खुशकिस्मत है। लेकिन मदीना जाते वक्त क्या करेंगे? लब्बैक नहीं पढ़ेंगे। अरे मदीना जाने से पहले यहाँ एयरपोर्ट पे 2 रकात नमाज पढ़ो जो पहले जा रहे तुम, और जो हज के बाद जा रहे वो हरम में जाके 2 रकात पढ़ो तवाफ़ विदा के बाद। क्योंकि मक्के से जब मदीना आएंगे, मदीने से वापसी हो जाएगी जद्दे से जो है तो आप बम्बई आ जाएंगे। इसलिए जो मक्के में आखिर में जा रहे हैं मदीना, वो हज के बाद जा रहे हैं, इसलिए तवाफ़ विदा कर ले, 2 रकात नमाज तवाफ़ वाजिबुत तवाफ़ पढ़ ले और दुआ करे अल्लाह से। यहाँ जो पहले जा रहे वो एयरपोर्ट पे 2 रकात नमाज पढ़ो, नफिल, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, नफिल पढ़ के गए अल्लाह तेरे नबी के घर पे जा रहा हूँ, तेरे रसूल के शहर को जा रहा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ, अदब के साथ हर कदम उठाने की तौफीक अता फरमा। क्यों? बेअदबी करने से नेक आमाल का सवाब मदीने में बर्बाद हो जाएगा। भाई ये गाड़ी किसकी कैंपस में है बोल दो। ये MH20 HB 4952 150-52 गाड़ी हटानी है। पीछे कुछ लोगों को इमरजेंसी में जाना है, आपकी वजह से अटके हुए हैं। इसके पहले भी ऐलान हो चुका, ज़रा सुनकर जाके अपनी गाड़ी हटा लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पढ़ो जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करेंगे एयरपोर्ट पर जो पहले मदीना जा रहे, और जो हज के बाद जा रहे हैं वो कहाँ पर करेंगे? हरम शरीफ में। हरम शरीफ में दुआ करेंगे कि अल्लाह मक्के में था तो बहुत बेतकल्लुफी थी तेरे से, और लम्हियों को ऐसा बोल रहे थे अल्लाह माफ़ कर दे,
मेरे बेटे को नवाज दे, मेरी बेटी का नसीबा अच्छा कर दे, ऐसा दुआ कर रहे थे। लेकिन अब मदीना जा रहा हूँ, ज़बान और कदम दोनों अदब से उठेंगे हम। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने। बेअदबी करेंगे तो कुरान में कहा अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे नेक आमाल का सवाब बर्बाद हो जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मदीने को जाने से पहले खूब दुआ करूं। अगर बंबई से मदीना जा रहे तो लब्बैक पढ़ेंगे नहीं है हवाई जहाज में, क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और जो हज के बाद जा रहे हैं वो भी बस में बैठ के क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, क्योंकि दुरूद शरीफ वजीफा है मदीना जाने का हमेशा का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उस पर 10 रहमतें अपनी नाजिल फरमाएंगे। और फरमाया अक़रबुहुम इलैया यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़ियामत के दिन मुझसे सबसे करीब वो शख्स होगा जो कसरत से जो है आपके दुरूद शरीफ वो बंदा और बंदी मुझ पर। अभी ये किताब आपको दी गई है, सबको मिली है बाहर, सौगात मदीना, ये पढ़ो, वहाँ पर दुरूद शरीफ है, जहाज़ में पढ़ो, मदीने में पढ़ो, याद हो जाएगा। ये जिन लोगों ने शाये की अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आप मदीना जाते वक्त क्या पढ़ेंगे भाई? अरे बोलो ना, दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे नहीं लोग। क्या होता है ये रोज़ रोज़ बिरयानी जो खिला देते ना आपको, तो दोपहर में नींद आती है। समझ में? आप कुछ और दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। ज़रा दुरूद शरीफ ज़ोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, खाना खाए जैसे दिख रही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। देखो, हम नमाज पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह में नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। रोज़ा तो अल्लाह को खाने की ज़रूरत ही नहीं। कोई अमल हमारे साथ अल्लाह नहीं करते, लेकिन एक अमल ऐसा है कि अल्लाह भी हमारे साथ है, फरिश्ते भी हमारे साथ है। वो क्या अमल है? वो दुरूद शरीफ का अमल है। सूरह अहज़ाब में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। मक्के में गाड़ी में बैठेंगे या बम्बई में आप जहाज़ में बैठेंगे मदीना जाने के लिए, तो पहले सफ़र की दुआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सफ़र की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, सवारी की दुआ है। उसके बाद सफ़र की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वसाइ सफ़र व काबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल अहली वल माली वल वलद। ऐ अल्लाह, मैं सफ़र की तकलीफ़ों से आपकी हिफाजत चाहता हूँ और बुरे जो लौटने से पनाह मांगता हूँ और बुरा मंज़र देखने से पनाह मांगता हूँ, और मुझे आप घर में और घर वालों में अच्छी तरह लौटाइए, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ। ये दुआएं पढ़कर अब दुरूद शरीफ पढ़ना। अब रास्ते से चलती है गाड़ी,
जहाज तो सीधा वहाँ पहुँच जाएगा मदीना, लेकिन मक्के से मदीना जाते वक्त बस जाती है, लग्जरी बस, बड़ी खूबसूरत घर बस रहती है। 470 किलोमीटर है ये मक्के से मदीने का रास्ता। और ये जो रास्ता है, ये रास्ते से सड़क अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसी रास्ते से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र किया था। तरीक़ुल हिजरा है ये, जिस रास्ते से हुजूर मक्के से मदीना गए थे उसी रास्ते पर सड़क बना दी गई। आप खुशकिस्मत है, वो तो धूप और आग में गए थे, ऊँटनी पर सफ़र किया था 12-14 दिन में, और आप उनके तुफैल में जा रहे एयर कंडीशन के अंदर, और जो है तो 6-7 घंटे में पहुंच जाते। 6-7 घंटे भी बहुत होते वहाँ पर, मगर जानबूझकर गाड़ियों की रफ्तार को आपकी जान की हिफाजत के खातिर लॉक कर दिया जाता। 80-90 की स्पीड से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा नहीं चला सकता ड्राइवर। हम एक मरतबा 84 में गए तो पीछे 62 के हाजी बैठे हुए थे पीछे सीट पर, 1962 के। वो बोले हम 14 घंटे में गए थे ट्रक से मक्के से मदीना, 1962। ये कब पहुंचाएगा इस? तो ये ड्राइवर नौजवान था। मैंने अरबी में पूछा, मता नसिल इलल मदीना, अरे हम मदीना कितने देर में पहुंचेंगे? कहा सलासा आवनिस, 3.5 घंटे में। मैंने तर्जुमा किया बुजुर्गों के लिए, तो कहा झूठा है वो, इतनी जल्दी पहुंचाएगा क्या? तो मैंने कहा कि उस ड्राइवर से कहा, तस्ताज़ियो मिन्ना या अब्दुल्ला, अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो क्या हमसे? कहा कि तुम घड़ी लगा लो, मक्के में 12 बज रहे हैं, निकलते वक्त 3:30 बजे उसने मदीना पहुंचा दिया, और अजान हो रही थी तहज्जुद की। उस वक्त तक गाड़ियां मस्जिद नबी तक जाती थी, अब तो बहुत दूर रोक देते। तो आप इतने रफ्तार से नहीं जाएंगे, आप 6-7 घंटे में पहुंचे। रास्ते में राबिग मकाम पर भी रुकते हैं, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते में क़ियाम किया था। रास्ते में क़ियाम करेंगे मदीने के, तो वहाँ 3 चीज़ें रहती जहाँ गाड़ी रुकी। तो कितनी चीज़ें रहती? मस्जिद रहती, पेट्रोल पंप रहता, और छोटी सी होटल रहती। तो लोग मस्जिद में जाते वजू करने के लिए, तहारत के लिए। ख़वातीन भी जाती हैं, उनके रास्ते अलग है, लेकिन उनको समझा कर भेजिए। दूसरी गाड़ी वही कलर की आ जाती, तो बाज़ वक़्त वो अंदर से आके दूसरी गाड़ी में बैठ जाती, कलर देखकर, नंबर देखकर बैठना, कलर देख कर नहीं। बल्कि आप इंतज़ार करना, उनको सही अपने सामने बिठाए अपनी गाड़ी में। और मदीना जब पहुँचेंगे तो जनाब दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते, और रात में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, एयर कंडीशनर, नींद लग जाती, सो जाते जनाब। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मदीना जा रहे, कहीं और चले गए नींद में। लेकिन बाज दीवाने ऐसे रहते, नींद नहीं आती उनको, वो मदीना जाते वक्त सोते नहीं। जब जुल्हुलैफा के मीनार नजर आएंगे, ये मस्जिद के मीनार पर सब रोशनी लगी रहती रात में, दिन में भी ये मीनार नजर आते हैं। तो जो जागने वाले हैं वो सोने वालों को उठाओ, बोलो अरे सोने वालों जागो, तुम सो रहे हो, तुम्हारी किस्मत जाग रही है, लो मदीना आ रहा है, उठो, पढ़ो दुरूद शरीफ। आप भी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जोर से पढ़ाने का मकसद ये रहता है कि जो बाजू झूम रहे हैं वो भी जाग जाए, समझे, ऊँग रहे हैं तो एक काम से 2 फायदे। दुरूद शरीफ 100 मरतबा, 100 दुरूद शरीफ है हदीस की किताबों में। कितनी है? 100। सबसे अच्छा दुरूद शरीफ है
सबसे अच्छा दुरूद शरीफ है दुरूद इब्राहिम, जो नमाज में आप पढ़ते हैं, ये सबसे अफजल है। और सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना में दाखिल हो रहे हैं जुल्हुलैफा की मस्जिद के बाजू से, क्या दुआ पढ़ेंगे? ये जगह है दाखिल होने की। क्या दुआ पढ़ेंगे भाई? ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा हरम नबीक, ए अल्लाह ये तेरे नबी का हरम शरीफ है, फजअलहु ली विकायतम मिनन नार, मेरे मदीने के एंट्री को दोज़ख से बचाव का जरिया बना दे, व अमानम मिनल अजाब, और अजाब से बचाव का जरिया बना दे मेरे मदीने में दाखिले को, वर्ज़ुक़नी बिहा रिज़्क़न हलाला, अय अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ हलाल के फैसले फरमा, वर्ज़ुक़नी बिहा करारा, और मुझे सुकून और करार पूरी ज़िंदगी नसीब फरमा। ये दुआ पढ़ के मदीने में दाखिला हो रहा है आपका, मदीने में जा रही है आपकी गाड़ी, रास्ते में पासपोर्ट चेक होंगे वो करने दीजिए, उतरिए मत बस से बगैर इजाज़त। आपकी होटल के सामने, आपके क़ियामगाह के सामने, ये मदीना है का शहर है, यहाँ ले जाकर आपकी होटल के सामने आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आप इत्मीनान से उतरिए, गड़बड़ मत कीजिए। अब इतने 6-7 घंटे बैठे, उतरते वक्त ही काहे को गड़बड़, लेकिन उतरते वक्त ही करते लोगों को। बहुत 7 घंटे आराम से बैठे, अब यार 2-5 मिनट में उतर जाएंगे, समझ में। उतर कर जब पहला पैर रखते ही दुरूद शरीफ पढ़ो ज़मीन पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम मदीने में कदम रख रहे हो। फिर सामान लेकर आप ऊपर जाओ अपने होटल में, अपने कमरे में, और इत्मीनान से सब अपने कमरे में 3-3, 4-4 साथी रहते, वहाँ रखो सामान, सब मिलकर आराम करो थोड़ी देर, फिर खाना वाने से फारिग हो जाएं, गुस्ल कर ले। अब मदीना जाना है, मस्जिद नबी जाना है, मदीना तो आ गए, पर काहे के लिए आए? उस काम के लिए जाना है। तो क्या करेंगे हुजूर के पास जाने के लिए? बोलो, पहले गुस्ल करेंगे। लेकिन अगर कोई बीमार है या पानी से तकलीफ है या पानी नहीं मिल रहा है तो फिर वज़ू कर लेना भी काफ़ी है। और जो अपने अच्छे कपड़े हैं, अपने अच्छे कपड़े हैं वो ज़ेबेदन करें। जो आहसना सियाब का लफ्ज़ आया हदीस में, फ़िक़्ह की किताबों में, जो अच्छे कपड़े हैं मर्दों के पास वो पहने। औरतें भी अपना सातिर लिबास पहने जो ज़्यादा पर्दा करने वाला है। और सब मिलकर मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं, सारे रास्ते मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये आपके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप जो है मस्जिद नबी में जा रहे हैं, तो सहन में आते ही रुक जाओ, अंदर कदम मत रखो। पहले 5 अदब है ये सहन में पैर रखने का, मस्जिद में पैर रखने का। कितने अदब है? 5। पहला अदब यह है बिस्मिल्लाह बोलो, क्या बोलना? दूसरा अदब है सीधा पैर रखो। तीसरा अदब है अल्लाह मफ्ताहली अब्वाब रहमतिक पढ़ो। चौथा अदब यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। और 5वां अदब यह है नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, एतिकाफ की नीयत करता हूं मैं। मगर ये मस्जिद जिसके सामने खड़े हैं, जरा बताओ, ये मस्जिद दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक मस्जिद है। इसके 2700 आरसीसी के पिल्लर हैं और इसके 50 दरवाजे हैं। हर दरवाजा 3 मुल्कों से बनकर आया। देखो जब बंद होता है ना एक उंगली से, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख कर आ रहा है। देखिए एक दरवाजा 3 मुल्कों से बनकर आया। हर दरवाजे पे नंबर पड़े हुए हैं, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी।
तो ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है, इसके गुंबद इतने खूबसूरत है कि दुनिया में ऐसे गुंबद नहीं है। दुनिया में ऐसे गुंबद रेल के पटरी के जैसा ऊपर बना हुआ छत पर हो, गुंबद उस पर चलते हैं। जब धूप आती है तो बटन दबा दिए तो वो छांव कर देते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऐसा नजर आता। और जब रात होती है तो बटन दबा दिए तो वो गुंबद हट जाते हैं और आसमान नजर आता है, हवा नजर। तो आप बड़े खुशकिस्मत है, ये मस्जिद के सामने खड़े हैं। अरे मस्जिद पहले किसने बनाई थी ये तो सोचो। ये सबसे पहले मस्जिद नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई थी। जब आप मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ ला रहे थे, मक्के से मदीना हिजरत करके आ रहे थे, तो मदीने के सहाबा, अंसार, मुहाजिरीन, औरत, बच्चे सब छतों पे चढ़ गए थे, दरख्तों पे चढ़ जा रहे थे। ये दरख्त पे नौजवान चढ़ जा रहे थे, क्यों? देखने के लिए कि आ रही कि नहीं सवारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू बकर सिद्दीक रोज मायूस होकर उतर जाते हैं। एक दिन देखा कि 2 ऊँटनियां आ रही है, अल्लाह अकबर नारा बुलंद किया, सब खुश हो गए। नौजवान बच्चे दफ बजाने लगे, छोटी नाबालिग बच्चियां अशार पढ़ने लगी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाइन। ये दफ बजा रहे थे। ये अशार का मतलब क्या है कि वदा की घाटियों से हमारे लिए 14वीं का चांद नजर आया, 14वीं का चांद तुलू हुआ हुजूर की शक्ल में। ये वदा की घाटी है। ऐ अल्लाह, इस नेमत उज़्मा पर हमको शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, जब तक के दुनिया में दुआ करने वाले दुआ करेंगे। हुजूर ने मदीना नहीं आए, पहले कहाँ क़याम किया आपने? खुबा मकाम पर। कहाँ गए? खुबा मकाम 3-4 किलोमीटर है वहाँ से मस्जिद नबी से। वहाँ 4 दिन आपने क़याम किया और एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम मस्जिद खुबा है। पहला पत्थर आपने रखा। ये सब खुबा में सब झाड़ियाँ हैं उसकी, खजूर की। ये हुजूर के ज़माने की भी खजूर के दरख्त है, सुना वहाँ पर। देखो, ये देखो फोटो में बता रहे हैं। ये मस्जिद खुबा है। पहला पत्थर आपने रखा, दूसरा सिद्दीक़ अकबर ने रखा, तीसरा फारूक आज़म ने रखा, और इस तरह मस्जिद खुबा तैयार हो गई। कुरान पाक में इस मस्जिद का जिक्र है। वल मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन। जब आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर को कहा इस मस्जिद में नमाज पढ़ो। अभी आगे बताऊंगा, अगर वक्त रहा तो। जब ज़ियारत को जाएंगे ना, 2 रकात यहाँ पढ़ना उम्रे के बराबर सवाब है। वहाँ मेहराब है, मस्जिद पर ये हदीस लिखी हुई है, मन तताहरा सुम्मा अता मस्जिद खुबा काना लहू का अजर उम्रा। जो पाकी हासिल करे, वज़ू करे और खुबा मस्जिद को आए तो उसको कितना सवाब मिलेगा? उम्रा करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने 4 दिन यहाँ क़याम किया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के तरफ गए। सैकड़ों सहाबा आपके साथ, हजारों। हुजूर की दोनों ऊँटनियाँ चल रही है, अबू बकर की, और सब पैदल चल रहे। कोई हुजूर के चेहरे से नजर नहीं हटा रहा है। हुजूर का चेहरा ऐसा खूबसूरत था, कोई हटा नहीं सकता। सुनने वाले खाना खा सकते हैं, मैंने नहीं खाया कि बोलना नहीं आता उससे सुन तो सकते हैं। इसलिए बार बार जब पानी की प्यास लग रही तो बहरहाल आप
अल्लाह के रसूल का काफ़िला कहाँ जा रहा था? दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई आखिरी नशिस्त है, जाओ मत, दुआ में रहना। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ ही छोड़ दिए, मग़ज़ छोड़ दिए तो ऊपर के टरपल लेके क्या करेंगे? समझ में आई बात? तो आखिर तक जम के बैठो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला चला खुबा से, सहाबा हज़ारों सैकड़ों चारों तरफ से। बीच में जुमा का दिन था, नमाज जुमा का वक्त आ गया तो खुबा मस्जिद के पास ही मैदान में आपने पहला जुमा मदीने मुनव्वरा में अदा किया। आज वहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अकबर भाई बताइए, मस्जिद जुमा है ये यहाँ हुजूर ने पहला जुमा अदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुमा की नमाज पढ़ी तो फिर काफ़िला चला आगे। रास्ते में एक नाबीना सहाबी मिल गए, रोने लगे। आउज़ारी फरमाया, हुजूर मैं नाबीना हूँ, मस्जिद को नहीं जा सकता, नज़र नहीं आता, आप मेरे गरीब के घर पर चल के 2 रकात पढ़ दो, तुम जहाँ नमाज पढ़ देंगे मैं ज़िंदगी भर वही नमाज पढ़ूंगा। इतने बड़े मजमे में से हुजूर उतरे, उस गरीब के घर गए, नाबीना के 2 रकात नमाज पढ़ी, उसका दिल रखा और फिर आप सवारी पे बैठ के मदीना जा रहे हैं। अब हुजूर को फिक्र हुई कि मेरा तो घर नहीं है, मेरा तो घर नहीं है, अब मैं किसका मेहमान रहूंगा? किसी एक का नाम कहूंगा तो दूसरों को बुरा लगेगा कि हमारे घर पे क्यों नहीं ठहरे, उनके घर में क्या है? अल्लाह के रसूल फिक्रमंद हो गए। अल्लाह ने मसला हल कर दिया। अल्लाह ने वही भेजी अल्लाह के रसूल को कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारी ऊँटनी जिसके घर के सामने बैठ जाएगी आप उसके मेहमान होंगे। हुजूर ने ऐलान कर दिया, भाइयों मैं किसके घर में खुद नहीं रुकूंगा, मेरी ऊँटनी, मेरी खुसवा, मेरी सवारी जिसके घर के सामने बैठ जाएंगी हम उसके मेहमान होंगे। अब सहाबा का हाल बदल गया। जो आपके चेहरे से नजर नहीं हटा रहे थे अब आपके चेहरे से नजर हटा रहे और ऊँटनी के पैरों से दरखास्त कर रहे हैं, अरे खुसवा, अरे हुजूर की ऊँटनी, अरे हुजूर की सवारी, तेरे कदम अगर मेरे गरीब खाने के तरफ आ गए तो मेरी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन ये सआदत किसी एक के हिस्से में आनी थी। वो खुशकिस्मत सहाबी थे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, उनके घर के सामने ऊँटनी बैठ गई, ये बैठ गई। जनाब क्या खुशी थी अबू अयूब अंसारी की, अल्लाह अकबर। 12-14 दिन आपने यहाँ क़ियाम किया और क़ियाम करने के बाद सामने देखा एक चटियल मैदान है मस्जिद का, मस्जिद की ज़मीन पसंद की आपने, वो मैदान, वो 2 यतीम बच्चों की थी। एक का नाम सहल था, दूसरे का नाम सुहेल था। जब वो दोनों यतीम बच्चों को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल ने हमारी ज़मीन को मस्जिद नबवी के लिए पसंद किया है तो दोनों दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। कहा कि अल्लाह के रसूल, हम अब यतीम नहीं रहे, 18 साल के हो गए ना तो यतीम नहीं रहता आदमी, न तो आधे से ज़्यादा यतीम बैठे हुए बोलेंगे तो 18 साल के बाद यतीम नहीं रहता आदमी। तो दोनों ने कहा अब हम यतीम नहीं रहे, बालिग हो गए, ये ज़मीन के मालिक हो गए, आप जो है ये ज़मीन बग़ैर कीमत के कबूल कर लीजिए, बग़ैर हिबा है, वक्फ़ है ये। उस यतीमों के मौला गरीबों के वाली ने कहा मुझे यतीमों का माल इस तरह लेने से अल्लाह ने मना किया। कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो यतीमों का माल खा लेते हैं जुल्मन,
वो अपने पेट में दोज़ख की आग भरते हैं और वो जहन्नम में जलेंगे। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ये सआदत अबू बकर सिद्दीक के हक में आई कि आज के वैल्यूएशन के हिसाब से, आज के भाव के हिसाब से, आज के निर्ख के हिसाब से आप कीमत अदा करो। नापी गई ज़मीन, उसकी कीमत अबू बकर सिद्दीक ने अदा की और मस्जिद नबवी का पहली मर्तबा तामीरी काम शुरू हुआ। कुछ सहाबा किराम खजूर के तने ला रहे थे, खजूर के पेड़ काट के ला रहे थे। काय के लिए? पिल्लर बनाने के लिए मस्जिद में। कुछ सहाबा किराम खजूर की टहनियाँ ला रहे थे पत्ते वाली, वो छत पर डालने के लिए है। और कुछ सहाबा किराम जो है मोटी रेत, जिसको आप सिंगल कहते हैं, नीचे बिछाने के लिए ला रहे थे। और दोनों जहां का प्यारा रसूल आकाए नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर कच्ची ईंटें उठा कर ला रहे थे और फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फरहमिल अंसारा वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, दुनिया की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, तो खत्म होने वाली है। असल जिंदगी क्या है? आखिरत की जिंदगी। असल जिंदगी कौन सी है? मरने के बाद की जिंदगी। पैगाम दिया दुआ में, फरहमिल अंसारा वल मुहाजिरा, जो अंसार मुहाजिरीन की तू मग़फ़िरत फरमा, इनको रहम फरमा। इस तरह मस्जिद नबवी तामीर हुई। ये 30 बाय 30 की थी पहले। ये पुरानी मस्जिद का जो है तसव्वुर का खाका है जो ये बनाया गया है। यहाँ हुजूर ने नमाज पढ़ी है पहले। अब आप इस मस्जिद में दाखिल हो रहे जो आलीशान है। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब आपको मालूम है कितना है? 50,000 नमाजों के बराबर। खाने काबा में नमाज पढ़े तो कितना सवाब है? 1,00,000 नमाजों का। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े तो 50,000 नमाजों का। और मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल में नमाज पढ़े तो 25,000 नमाजों का। दुआ करो कि अल्लाह यहूदियों के जालिमों के कब्ज़े से अल्लाह मस्जिद अक्सा को छुड़ा दे और मुसलमान आज़ादी के साथ अपने कब्ज़े में लेकर उस पर नमाज अदा करें। जा रहे तो उसके लिए भी दुआ करो ख़ास। मस्जिद नबवी के इस वक्त 10 मीनार है। कितने मीनार है बताओ ज़रा? 10 मीनार हैं। हर मीनार के कलश पर चांद कंप्लीट बना हुआ है, मुकम्मल चांद है। और खाने काबा के जितने मीनार है उस पर जो चांद बना हुआ है आधा। कितना बना हुआ है? यहाँ पूरा बना हुआ है कि इशारा है तामीर में कि वहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, यहाँ आके कंप्लीट हुआ। आप उस मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। कितने अदब बताए हमने? भूल गए? भूल नहीं तो मेरे जैसे आप लोग भी है। पहला अदब क्या है? बिस्मिल्लाह बोले। दूसरा अदब सीधा पैर रख। तीसरा दुरूद शरीफ पढ़े। चौथा अल्लाह मफ्ताली अब्वाब रहमतिक। पांचवा नवैतु सुन्नतल एतिका। आज से अमल करो तो याद रहेगा। हर मस्जिद में जाने के ये 5 अदब है। अंदर गए, अभी अंदर मत जाओ। हाँ, हमारी बहनों की बात सुनो। मक्के में हर गेट से मर्द, औरत, खवातीन, बच्चे जा सकते हैं सब मिलकर। मगर मदीने में ऐसा नहीं है। मर्दों के दाखिले के दरवाजे अलग हैं, औरतों के एंट्री गेट दाखिले के दरवाजे अलग हैं। तो पहले हमारी माओ बहनों को बता दो ले जाकर कि 21 नंबर से लेकर 35 नंबर तक ये गेट है। औरतें बैठी है, देखो ये औरतों के गेट है। इस पर नंबर भी पड़े हुए दरवाजों पर। उनसे कहो कि अंदर जाने के बाद जब तो नमाज से, ईशा की नमाज से, सलाम से पारी होंगी तो इसके सामने वजू खाना है। ये गेट के सामने ये वजू खाना है। 207 नंबर ये नंबर पड़े हुए।
यहां आके हमारा इंतजार करना, मैं तो चले जाएंगी, भटक जाएंगी मदीने में, तो परेशान होंगे आप। और अगर हम पहले आ गए तो हम आपका इंतजार करेंगे। आप, मैं तो कहता हूं मर्दों ने जाके पहले दिन इंतजार करना, 2-3 दिन तुम करो ना, जिंदगी भर यहां इंतजार कराए, वहां 2-4 दिन करो। समझ में आ रही बात है? औरतों का हक है। कुरान में फरमाया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ भलाई के साथ जिंदगी गुजारो अखलाक से। कुरान करीम में फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, औरतों के भी तुम पर उतने ही हक है जितने तुम्हारे हक है उनके ऊपर। तो हमारी बहनों को समझाकर फिर आप अंदर चले जाओ। अब अंदर गए तो 2 हाल से खाली नहीं है, 2 हाल से खाली नहीं, या तो नमाज का वक्त है या नमाज का वक्त नहीं। नमाज का वक्त है तो सुन्नतें पढ़कर ताहियतुल मस्जिद पहले पढ़ो 2 रकात, फिर सुन्नतें पढ़कर मर्द अपनी जगह पर, औरतें अपनी जगह पर बैठ जाओ। नमाज के बाद सलाम पढ़ने जाएंगे, और अगर नमाज का वक्त नहीं है तो पहले चले जाएंगे सलाम पढ़ने को। समझ में ना? ये इमाम के जो है तो सीध का निशानी है। बाद लोग इसके आगे नमाज पढ़ लेते हैं, गलत है। सहन में इमाम के आगे खड़े हो जाते बाद लोग गड़बड़ में, तो नमाज या ऐसे तख्ते लगे हुए हैं वहाँ जो बताते कि कहीं तुम इमाम से आगे मत हो जाओ, नमाज नहीं होंगी। इमाम का मतलब यह है कि तो सबसे आगे वो है और तुम उनसे आगे हो गए। समझ में आया ना? तो गलत है, नमाज नहीं होंगी। तो आप अंदर जाने के बाद, नमाज होने के बाद क्या करेंगे? सलाम पढ़ने जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। आपको एहसास होगा कि मैं गुनाहगार सियाकार, कितनी गुनाह करके हुजूर के पाक ज़ात के पास जा रहा हूँ। हिम्मत नहीं होगी, कैसा चेहरा बताऊँ, मैं कैसे अल्लाह के रसूल का सामना करूं। अल्लाह के रसूल की इस चेहरे की सूरत का तसव्वुर कीजिए, मैंने किताब में लिखा हूं कितना खूबसूरत चेहरा था। वो तसव्वुर करते करते आप आगे बढ़िए, आपकी आंखों में आंसू होंगे कि हुजूर के सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी, आपके पैर लरज रहे होंगे, आपकी ज़बान लड़खड़ा रही होगी, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अब रोज़े पे जा रहे हैं और रोज़े पर आदाब की आयत लिखी है कुरान की। पहली आयत ये लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी कजाहरी बादिकुम बादा। ऐ ईमान वालो, अपने नबी की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद मत करो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। आगे फरमाया पुकार जोर से बात करोगे, बेअदबी करोगे, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे नेक आमाल का सवाब बर्बाद हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चले। दूसरी आयत वहाँ लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तक़वे से भर दिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है, अजर अज़ीम है। देखो अदब से जाने का इतना सवाब है। अब सीधा जाएंगे सुनहरी जाली के पास। अल्लाह अकबर, क्या किस्मत आपकी। ये मस्जिद पर कुरानी आयत लिखी हुई है दीवारों पर, और सामने जाली है, सुनहरी जाली है। पहले 2 रोशनदान खाली है, वहाँ मत खड़े रहो, पहले 2 पर ना खड़े हो। तीसरे पर तख्ती लगी हुई है चांदी की, उस पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप सामने खड़े हैं हुजूर के, आपका चेहरा अल्लाह अकबर हुजूर के चेहरे के सामने। क्यों? मय्यत को जब लिटाते हैं तो उसका रुख किधर करते हैं? क़िबले के तरफ। आप क़िबले की दीवार के तरफ पीठ करके खड़े हैं तो आपका चेहरा किसके सामने? बोलो,
अल्लाह के रसूल के सामने। क्या किस्मत है आप बड़े अदब से, बड़े एहतराम से कहिए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या ख़ातमल अंबिया, अस्सलातु वस्सलाम या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलाम या इमामल अंबिया। और आखिर में वो सलाम पढ़ो जो अल्लाह ने किए थे हुजूर को मेराज शरीफ में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद सबका सलाम पढ़ना, बच्चों का, बीवी का, रिश्तेदारों का, दोस्त का, अहबाब का, जिन जिन ने सलाम सरकार को पहुंचाने का उनके सलाम पहुंचा दीजिए। हम खिदमत हुज्जाज कमेटी के लोगों का भी सलाम पहुंचा। जिन लोगों ने आपकी खिदमत की है अल्लाह उनका भी सलाम पहुंचाने की तौफीक दे, और मेरा भी सलाम पहुंचा देना। मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। हम बोलने वाले यहीं रह जाएंगे, आप कहाँ होंगे। अल्लाह अकबर, क्या किस्मत है आपकी। उसके बाद एक काम करना, अभी आगे नहीं बढ़ना, हुजूर के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने कलमा पढ़ना। आपने क्या पढ़ेंगे? कलमा शहादत पढ़ना, ताकि हुजूर को आप अपने ईमान का गवाह बना दें। आपने हुजूर के सामने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ आपके सामने कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और बेशक आप अल्लाह के रसूल। तो हुजूर आपके ईमान के क्या हो गए? गवाह बन गए। ज़रा आगे बढ़ेंगे भाई, आखिरी नशिस्त है, उठो मत, बार बार ने मिलने वाला नहीं है लम्हा, तब तुम तो वहीं जाओगे अब सीधा वहां। आगे एक हाथ के आगे अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है, उनका सामना होगा। अबू बकर सिद्दीक वो ज़ात है, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद, नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, आयशा जितने आसमान पर तारे हैं उतने तुम्हारे बाप की नेकियां हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाया जितने लोगों ने इस्लाम के खातिर कुर्बानियां दी हैं मैंने सबका हक अदा कर दिया सिवाय अबू बकर। उनका बदला अल्लाह ही देने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? अबू बकर। एक मर्तबा ये मुल्क शाम जा रहे थे, तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इस्लाम लाने से पहले की बात। रास्ते में एक ख्वाब देखा, अजीब ख्वाब देखा। लोगों से पूछा रास्ते में, सफ़र में, कि कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला है? लोगों ने बोले यहाँ एक राहिब है, ईसाई आलिम, वो बताता है। आप गए उसके पास और उससे कहा मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताओ। वो एकदम उछला खुशी से, हैरत से, और कहने लगा तुम जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है उनके पहले साथी हो, तुम अव्वल साथी हो उनके। अबू बकर सिद्दीक ने ये ख्वाब किसी को नहीं बताया, मक्के में नहीं बताया, बीवी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया। कुछ सालों के बाद अल्लाह के रसूल ने नबूवत का ऐलान फरमाया। पहले खतीजतुल कुबरा ने ईमान लाया, फिर अबू बकर के घर गए और कहा अबू बकर ईमान लाओ।
दोनों में दोस्ती भी थी पहले, 2-3 साल छोटे थे अबू बकर सिद्दीक हुजूर से। तो अबू बकर ने कहा आप अल्लाह के नबी है, इसकी क्या दलील है? दोस्ती में कहा, ईमान तो लाना था उनको, लेकिन क्या कहा, आप अल्लाह के रसूल है, इसकी क्या दलील है? हुजूर ने फौरन कहा रुया कल्लती राइतहा फी सफरी शाम, तेरा वो ख्वाब जो तूने मुल्क शाम के सफर में दौरान देखा था, किसी को नहीं बताया था उन्होंने। फौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के यारे गार भी थे, गार के साथी भी थे, और हुजूर के हर सफर के साथी थे, और हुजूर के तमाम राजों के राजदार थे। इसलिए आपको रफ़ीक़ अल असफ़ार कहते हैं, सफ़र के साथी। अमीनुल असरार कहते हैं, राजों के अमानतदार। साहिबुल गार कहते हैं कि आप गार में साथ थे। आप जो है बड़े अदब के एहतराम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ को सलाम कहिए, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्सलामु अलैका या साहिब अल गार li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या रफ़ीक़ अल असफ़ार li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या अबा आयशा रज़ियल्लाहु ताला। और उसके बाद ज़रा आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी ज़ात के सामने खड़े होंगे जिनको देखकर शैतान भी भाग जाता था। आखिरी रोशनदान। कौन है ये? फारूक आज़म उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर ने फरमाया जिस गली से उमर गुजरते हैं उस गली से शैतान भाग जाता। 22 मकामात कुरान में ऐसे है कि हज़रत उमर की राय के मुताबिक अल्लाह की वही नाज़िल है। जब मक्के में मकाम इब्राहिम के पास हुजूर गए, उमर रज़ी अल्लाह तआला साथ में थे, आपने फरमाया हज़रत उमर साथ में थे, तो हज़रत उमर ने मकाम इब्राहिम देख के फरमाया हुजूर मेरा दिल चाहता है या 2 रकात नमाज पढ़ूं मकाम इब्राहिम पर। हुजूर खामोश रहे। अल्लाह की वही आई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों की निशान की जगह नमाज की जगह बनाओ, हज़रत उमर की राय के मुताबिक। इसी तरह बदर के कैदियों के बारे में भी कुरान में जो आयतें नाजिल हुई वो हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुई। आप सलाम पढ़कर सामने दरवाज़ा है बड़ा ऐसा बाबुल बकी बोल के, इस दरवाजे से बाहर निकल जाइए। हाँ ये दरवाज़ा है, इससे बाहर निकल जाइए और क़िबला रुख हो जाइए। क़िबला रुख होकर दुआ कीजिए, यहाँ दुआ कबूल होती है, सलाम के बाद की दुआ कबूल होती है। इस वक्त पूरा आलम इस्लाम परेशान है, पूरी दुनिया जंगों की वजह से परेशान है। सबके लिए दुआ करे अल्लाह हर इंसान को हिदायत दे दे, जन्नत के रास्ते पे चला दे, और तमाम आलम इस्लाम में इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमा, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, उनके मसाइब को दूर फरमा, मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा। ये दुआएं कर। अपने मुल्क के लिए दुआ करो कि अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। ऐ मौला हमारी जान और माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के फ़ैसले फरमा। ये दुआएं करेंगे। उसके बाद आप मस्जिद नबवी में वापस आएंगे। अच्छा सलाम कितने मरतबा पढ़ना है? हर नमाज के बाद पढ़ना कम से कम। 2 चीज़ें यहाँ आकर नहीं मिलती। एक यहां आकर आप तवाफ नहीं कर सकते और यहां आकर आप सलाम नहीं पढ़ सकते।
वो जो सलाम वहाँ पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए इधर उधर वक्त ज़ाय करने से बेहतर ये हर नमाज के बाद एक मर्तबा अदब के साथ, पहले जैसे अदब से पढ़े, हर बार अदब के साथ सलाम पेश करेंगे। देखिए बातें करते हुए जा रहे दूसरी मर्तबा, ऐसा नहीं। समझ में आ रही बात? हमारी बहनों के लिए फजर के बाद और ज़ोहर के बाद, ईशा के बाद मौका देते हैं। बाज़ वक़्त नुसुक रहता है, मोबाइल पर जिसको चलाना आता है वो लोग, आप औरतों के टाइमिंग दी जाती है इसके ऊपर। नुसुक पर रियाजुल जन्ना का भी दाखिला होता है और नुसुक पर ख़वातीन को सलाम पढ़ने के लिए दिया जाता है। हमारे यहाँ जो हमारी कमेटी के लोग हैं, ये जो लोग बैठे हैं दोनों भी, अकबर साहब, हक्कानी साहब, इनसे भी आप मालूम कर सकते प्रोग्राम के बाद कि किस तरह से उस नुसुक का इस्तेमाल और ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारी बहनें भी सलाम पेश करें। और मस्जिद नबवी में बहुत सी तारीख़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जगह मस्जिद नबवी में वो रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी, जन्नत का बाग। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। ये है, ये मिंबर नज़र आ रहा है, ये रियाजुल जन्ना है। मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागात में से एक बाग। वो मिंबरी अलल हौज, और मेरा मिंबर क़ियामत के दिन ये मिंबर हौज़ कौसर पर होगा। अल्लाह के रसूल इस पर बैठकर हर उम्मती को जामे कौसर पिलाएंगे, ऐसा पिलाएंगे कि फिर जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगी। 5वें चक्कर की दुआ है गालिबन तवाफ में, वह अस्क़िना मिन हौज़ि नबिय्यिका शुरबतन हनीअतम मरीअतन ला नज़्मउ बादहा अबदा। और हमको अपने नबी पाक के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पिलाना, ऐसा पिलाना कि फिर बाद में जन्नत में जाने तक प्यास ना लगे। तो ये मिंबर वहाँ होगा। रियाजुल जन्ना में दाखिले के लिए आपको लाइन लगाना पड़ती है बाहर से, 2 मिनट में आ जाते, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, मगर लोग बैठते नहीं, फिरते रहते खाली। अरे अगर रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना है तो लाइन से आ जाओ, बाहर से लाइन आती है और 10 मिनट के अंदर आपको वहाँ मौका मिल जाता नमाज पढ़ने का। रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ के क्या दुआ करेंगे बोलो? ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तूने दुनिया में जन्नत में दाखिल कर दिया और कुरान में फरमाया जन्नत वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे, मेरे लिए जन्नत के फैसले फरमाते हैं। रियाजुल जन्ना में मेहराब नबवी भी है, ये जहाँ हुजूर नमाज पढ़ाते थे। देखो यहाँ खड़े होकर हुजूर नमाज पढ़ाया करते थे। अगर आपने यहाँ 2 रकात पढ़े तो आपका सर वहाँ टिकेगा जहाँ हुजूर के कदम होते थे, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक होते थे वहाँ आपका सर टिकेगा इसमें। और इस रियाजुल जन्ना में 6 तारीख़ी सुतून है। पहला सुतून तो मेहराब नबवी में है, ये जा रहा है लाल लकीर के बीच में, ये इसको उस्तवाने हन्नाना कहते हैं, यानी रोने वाला सुतून। उस्तवाने मुखल्लका कहते हैं, यानी खुशबू वाला सुतून। इसका वाक़या बुखारी शरीफ में और तिरमिज़ी में लिखा हुआ है। बुखारी और तिरमिज़ी में वाक़या लिखा हुआ है कि एक अंसारी सहाबी थे या सहाबिया थी, उनके खादिम कारपेंटर थे, बढ़ई थे, नज्जार थे। उन्होंने हुजूर को बैठने के लिए, खुतबा देने के लिए लकड़ी का एक मिंबर तैयार किया।
जब वो मिंबर तैयार हो गया तो हुजूर की खिदमत में भेजा, तो हुजूर ने उसको पसंद फरमाया। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा देते थे। जब ये मिंबर आया तो हुजूर ने फरमाया एक तना खजूर का हटा दो, इसको यहां से निकाल दो। सूखा पेड़ था वो खजूर का। जब साहबा ऐसे बोलकर आप निकल गए, साहबा निकालने लगे तो उससे रोने की आवाज आ रही, अल्लाह अकबर। खजूर का सूखा पेड़ हो रहा हुजूर की जुदाई में, हुजूर के फिराक में। साहबा परेशान हो गए, हुजूर को बुलाया, हुजूर तशरीफ लाए। ऐसी आवाज थी, हदीस में आता लहू हनीन उनका हनीन, इस सभी रोने की आवाज ऐसी थी जैसे बच्चे की रोने की आवाज होती है माँ को छोड़ते वक्त। हुजूर तशरीफ लाए, उसको सीने से लगाया ऐसा और फरमाया अमा तर्जा अन तकून माइया फिल आखिरा, तुम इस पर राजी नहीं हो कि कल आखिरत में हमारे साथ होंगे। फसकन, तो वो खामोश हो गए। देखिए क्या कहा, हुजूर की बात मान लिया उसने, मैं आखिर में तुम्हारे साथ रहूँ। हुजूर ने फरमाया ये हमारा आशिक है, इसको बाहर ना ले जाओ, यहीं खो दो जमीन और यहीं जमीन में दफन कर दो। जब सहाबा खोद रहे थे, दफन कर रहे थे, तो इससे खुशबू फूटने लगी, पूरे मस्जिद नबी में खुशबू फूटने लगी। तो इस वजह से इसको उस्तवान मुखल्लका लिखा हुआ है, खुशबू वाला सुतून। और उस्तवान हन्नाना कहते हैं हदीस में, रोने वाला सुतून। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ो, मौका मिल गया तो, बहुत रश रहता, मौका नहीं मिलता। 2 रकात पढ़ के दुआ करोगे, अल्लाह तो वो सूखा पेड़ खजूर का तो मुकल्लफ नहीं था, मैं गोश्त पोश का इंसान तेरे रसूल की मोहब्बत का मुकल्लफ हूँ। मुझे तेरे रसूल पाक की इतनी मोहब्बत अता फरमा कि मेरी आखिरत में नजात हो जाए। उसके सामने और एक सुतून है, उसका नाम उस्तवान आयशा, ये नज़र आ रहा, जहाँ टेक लगा के बुजुर्ग खड़े हुए हैं। इस सुतून का नाम उस्तवान आयशा इसलिए है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि लोगों को मालूम हो जाए कि इस सुतून के पास बैठने का क्या सवाब है, तो लोग जो है यहाँ बैठने के लिए खुरा डालेंगे। क्या डालेंगे? खुरा डालेंगे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मसाइल पूछने के लिए सहाबा या ताबईन आते तो ये सुतून के पास बैठते थे। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे भी सही इल्म अता फरमा, मेरी औलाद को भी सही इल्म अता फरमा। बाई जानिब हय्या अलल फलाह के तरफ आगे सरकेंगे तो एक सुतून और है, इस सुतून का नाम उस्तवान अबी लुबाबा है, हज़रत अबू लुबाबा का सुतून। अबू लुबाबा का वाक़या है हदीस में, सीरत की किताबों में, कि ये बदरी सहाबी थे, इनके बाल बच्चे मक्के में रह गए थे, मदीना नहीं आए थे, काफिरों के नरगे में थे, कुफ्फार मक्का के। और यहूदी क्या करते थे, काफिरों से बातें करते थे, पैगाम रसानी का काम करते थे, जासूसी करते थे। तो ये यहूदियों से ताल्लुकात अच्छे रखते थे अबू लुबाबा के, मेरे बारे में ज़रा अच्छी रिपोर्ट जाएगी मक्के में तो मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत होगी। ग़ज़वा खैबर के मौके पर, ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब यहूदियों का जुल्म बढ़ा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से फ़ौज लेकर गए सहाबा की, तो यहूदी सुलह करने पर राज़ी हो गए। तो हुज़ूर ने मशवरा किया कि सुलह कैसे की जाए। तो सहाबा ने किस से हुज़ूर ने सबसे मशवरा लिया और फरमाया, देखो उनके बीवी उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, औरतों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, बुज़ुर्गों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन जिन जवानों ने हमारे जवानों को कत्ल किया है, हमारे बच्चों को कत्ल किया है, उन जवानों को कत्ल कर दो बदले में। अब ये सब मशवरा होके उठे और जाने लगे यहूदियों के पास। तो यहूदी अबू लुबाबा को अच्छा पहचानते थे, उनसे मिलते रहते थे।
तो उनसे इशारे से पूछा क्या हुआ फैसला, तो इन्होंने इशारे से कहा यह फैसला हुआ जवानों के लिए, कहने गर्दन काट दी जाएगी। बाद में एहसास हुआ कि तुमने खियानत की, अल्लाह के रसूल के राज को फाश कर दिया। तो एक सुतून, ये सुतून से लाकर आपको बांध दिया, अपने आप को रस्सियों से बांध दिया ये सुतून से। हुजूर आए तो पूछा क्या किस्सा है, लोगों ने बताया ये गलती करे, तो हुजूर ने फरमाया गलती भी करे और सजा भी खुद कर ली, खुद ही बन गए। अब अल्लाह जब तक नहीं फैसला करेंगे बंधे रहो। जनाब नमाज के लिए खोल दिया जाता, जरूरियात के लिए खोल दिया, फिर बांध दिया जाता। एक दिन अल्लाह के तरफ से वही आई कि हमने अबू लुबाबा को माफ कर दिया। हुजूर ने फरमाया जाओ जाओ अबू लुबाबा को खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया और उनको जो है रस्सियां खोल दो। सहाबा दौड़े दौड़े गए और रस्सियां खोलने लगे। तो उन्होंने कहा कोई हाथ मत लगाओ रस्सियों को। जरगे साहब खबरदार, मेरी रस्सियों को हाथ मत लगाओ। साहबा रुक गए, क्या बात है? कहा जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर नहीं खोलेंगे मैं नहीं खोलूंगा। हुजूर को मालूम हुआ तो आप तशरीफ लाए और उनके बंधनों को खोला, मुबारकबाद दी। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ो, हम तो बहुत गुनाहगार है। ए अल्लाह अबू लुबाबा तो तेरे पक्के सहाबी थे, मुखलिस, हम तो बड़े गुनाहगार सियाकार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 2 रकात पढ़। और 3 सुतून है, 3 सुतून रोज़े में आधे हैं दीवार में और आधे मस्जिद नबी में, दीवार के अंदर है वो तीनों सुतून, नजर आते मगर। पहले सुतून का नाम जो किबले के तरफ है उसका नाम उस्तवाने शरीर है। क्या है? उस्तवाने शरीर, किबले के तरफ से। हाँ ये है, इसको उस्तवाने शरीर। यहाँ आप चटाई पड़े रहती थी रमजान में, इसमें इत्तिकाफ करते थे, 10 दिन का इत्तिकाफ यहीं करते थे आप। जिस साल वफात हुई वहां 20 दिन का इत्तिकाफ किया आप। वहां हजरत आयशा का हुजरा खुलता था, आप ज़रूरत की चीज़ें उनको दे दिया करती थी। और जो है आपके वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ो और दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी सुन्नतों का पैकर बनाते, सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाते। उसके पीछे और एक सुतून है, ये उस्तवान है हर्स। हर्स के माना पहरे के हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के खातिर सहाबा रात रात जागते थे। यहूदी जो है आपके जान के दर पे थे। एक यहूदी औरत ने दावत देकर बुलाया, बूढ़ी औरत ने, और गोश्त में जहर मिला दिया। हजरत जिब्राइल ने रोक दिया। एक मर्तबा यहूदी ने बुलाया कि हमारे 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, आपकी बात मान लेंगे, सुलह करा दीजिए। आप गए, दीवार के नीचे बिठाया, ऊपर से एक पत्थर छोड़ दिया, हजरत जिब्राइल ने हटाया। तो मदीने में यहूदी और मुनाफिकीन आपकी जान के दर पे थे, इसलिए सहाबा किराम ये सुतून के पास रात रात भर जागते थे। और जो है रात रात भर जागते थे। एक दिन हुआ कि आपने जो है कुरान की आयत आप पर नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता। सूरह माइदा की आयत, कहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज पैगाम आपको दिए गए, अहकाम दिए गए, लोगों तक पहुँचाओ, इसमें कोताही मत करो। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा लोगों से। यह आयत नाज़िल होते ही आपने सर निकाला और फरमाया जाओ सो जाओ। सब सहाबा से कहा अल्लाह ने मुझे सिक्योरिटी दी, डबल सिक्योरिटी दी, मेरी हिफाजत का वादा किया। लेकिन सहाबा किराम की कुर्बानियों का नतीजा यह है कि आप वो सुतून आज तक गवाही दे रहा है। 2 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। कितनी आंखें? 2 आंखें। एक वो आंख
जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए रात में जागी है। दूसरे वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ी हो। तो आप यहाँ 2 रकात पढ़े कि अल्लाह मुझसे भी दीन इस्लाम की खिदमत ले ले, हुजूर के लाए हुए दीन की खिदमत कर ले। तमन्ना है कि कुछ काम कर जाएं, कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। उसके बाद आखिरी सुतून है उस्तवान वफूद। वक्त हो रहा है, 10 मिनट बाकी है, 4:30 को छोड़ने का फ़ैसला हुआ है। तो आप हजरात पूरी तवज्जो से सुने। आखिरी सुतून जो है वो सुतून उस्तवान वफूद है, जहाँ पर सहाबा किराम जो है अपना फ़ैसला करने के लिए बैठते थे। जो आपस में इख्तलाफ हुआ तो यहाँ फ़ैसला होता। जो फ़ौजें भेजना होती थी आपको, यहीं से भेजते थे। आप पर जो ईमान लेकर आते थे वो इसी जगह पर बैठकर इस्लाम कबूल करते थे। इसलिए इस जगह पे भी 2 रकात नमाज पढ़ें। इसके पीछे असहाब सुफ़ा का चबूतरा है, इतना 15 बाय 20 का चबूतरा है, ये देखिए नज़र आ रहा है। इस चबूतरे पर 70 सहाबा हमेशा जो पड़े रहते हैं। मस्जिद नबवी का, इस्लाम का, मदीने का पहला मदरसा है। 70 साल उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। खजूर के खोशे लाकर अंसारी सहाबा लगा लेते तो एक एक खजूर खा लेते थे, एक एक अंगूर खा लेते थे, बस यही ग़िज़ा थी, वरना भूखे और प्यासे रहते थे। इस पर बैठ कर 2 रकात नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को, तमाम मुसलमानों को सही इल्म दीन अता फरमा, कुरान और हदीस का इल्म अता फरमा। इसके अलावा आपको एक दिन ज़ियारत के लिए जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे ज़ियारत के लिए? पूरे मदीने की ज़ियारत कराई जाएगी। पहले आपको ओहद पहाड़ के पास ले जाया जाएगा जहाँ जंगे ओहद हुई थी। फिर आपको मस्जिद क़िबलतैन ले जाया जाएगा जहाँ 2 क़िबलों के तरफ नमाज पढ़ी गई थी। उसके बाद आपको ये मस्जिद क़िबलतैन है जहाँ 2 रकात एक क़िबले के तरफ हुई थी, 2 रकात एक क़िबले की तरफ। उसके बाद जो है आपको मसाजिद सबा जहाँ ग़ज़वा खंदक हुआ था वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद मस्जिद क़ुबा ले जाएंगे और जबल ओहद है, ये सबसे पहले यहाँ लेकर जाएंगे जहाँ 70 सहाबा ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे। बाद में अल्लाह ने उनको फ़तह अता फरमाई थी। और उसके बाद आखिर में जन्नतुल बकी मुसलमानों का जो कब्रस्तान मस्जिद नबवी से लगकर है, वहाँ ले जाएंगे फौरी फजर के बाद और असर के बाद अंदर जान देते। देर हो गई तो रोक देते। फिर ये कब्रस्तान 10,000 सहाबा की कब्रें हैं इस मस्जिद, इस कब्रस्तान में। दरवाजे में दाखिल होते ही सीधे हाथ पर हज़रत फ़ातिमा का मज़ार है, फिर हज़रत अब्बास का मज़ार है, हज़रत हसन का मज़ार है। उसके बाद दरवाज़े के सामने बिल्कुल अज़वाज मुताहरात का मज़ार है। सबसे आखिर में हज़रत उस्मान गनी का मज़ार है। वहाँ अंदर जाने से पहले दुआ पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ़ व नहनु लकुम खलफ़ व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। ज़ियारत को जाने के लिए एक दिन मुकर्रर करना। फजर के बाद जाना तो ज़ोहर से पहले आ जाएंगे, नमाज नहीं छूटेंगी। दूसरी नमाज़ों के बाद गए तो नमाज ख़तरे में रहती है। मस्जिद नबवी की 40 नमाज़ें पढ़ो। 40 नमाज़ें पढ़ने से 2 परवाने मिलते हैं। एक परवाना तो जहन्नम से आज़ादी का, ये जहन्नम में नहीं जाएगा। दूसरा परवाना, ये मुनाफिक नहीं हो सकता ये बंदा। तकबीर उला के साथ पढ़ो। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, ये मस्जिद गमामा है जहाँ पर हुजूर ईद की नमाज़ पढ़ाया करते थे। यहाँ पर बादल ने साया किया था, इसको मस्जिद गमामा कहते हैं। अल्लाह ताला आपके सफ़र मदीना को और मक्के के सफ़र को और हज के सफ़र को आसान फरमाए और हम सब को खैर व आफ़ियत के साथ ले जाए और खैर व आफ़ियत के साथ लाए। दुआ कर लें। उससे पहले एक मसला साजिद भाई ने भी बताया, हम भी एक उसकी वजाहत कर देते हैं कि एक ख़ातून ने सवाल भेजी है